कहा, कोरोना से फिनलैंड में हुई जान हानि के लिए पूरे भारत की ओर से मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। भारत और फिनलैंड दोनों ही मानवतावादी, लोकतांत्रिक, वैश्विक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। तकनीक, नवीनीकरण, साफ ऊर्जा, पर्यावरण, शिक्षा ऐसे क्षेत्रों में हमारे बीच मजबूत सहयोग है। वित्त मंत्री ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये एहसास होने पर कि डीएफआई की स्थापना के लिए विकास और फाइनेंशियल उद्देश्य दोनों मायने रखेंगे। जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने के लिए जम्मू के रियासी में चिनाब दारिया पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसकी ऊंचाई आईफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के निजीकरण पर आश्वासन देते हुए कहा कि सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने 4 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें पब्लिक सेक्टर की उपस्थिति रहेगी। दिल्ली में मोटरसाइकिल और स्कूटी के बीच में हुई मामूली टक्कर में विवाद इतना बढ़ गया कि मोटरसाइकिल पर सवार आरोपियों ने स्कूटी सवार 2 युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से चाकू को बरामद किया और मामले की जांच में लग गई है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, हम एक राजनीतिक दल के रूप में अपना कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। हम किसानों के साथ खड़े हैं। कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा संघर्ष है और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कृषि के तीनों कानून वापस नहीं ले लिए जाते। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा, अभी तक लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू पर तो कोई विचार नहीं किया गया, लेकिन बाहर से आने वालों की जांच की जाएगी और प्रदेश में टेस्टिंग लगातार बढ़ाई जा रही है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से मंकी हैंडलर किस्मत की तैनाती कर दी गई है, जो लंगूर की आवाज निकालकर बंदरों को भगाएंगे, जिसके लिए उन्हें 15,000 प्रति माह मिलेंगे। राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता ने दिया इस्तीफा। भाजपा की ओर से हुगली जिले की तारकेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, जल्द ही नामांकन दाखिल करने की उम्मीद कर रहा हूं। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार 17 मार्च से भोपाल और इंदौर में अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा, जबकि 8 शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम आदि में बाजार 17 मार्च से 10 बजे बंद होंगे। इन शहरों में नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में रक्षा मंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बन गई तो कोई भी यहाँ बम नहीं बना पाएगा। बम बनाने की कोई जुर्रत करेगा तो हम उसको उल्टा कर देंगे। ममता बनर्जी, क्या हो रहा है? बंगाल में बम बन रहे हैं, आम जनता के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, तमाशा बना दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 2 संसदीय क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में 14 निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होंगे।
राजस्थान के जोधपुर की सेंट्रल जेल में प्रशासन ने तलाशी की, जिस दौरान अज्ञात अवस्था में 2 पैकेट और 2 नामी कंपनियों के मोबाइल बरामद किए गए। जेल में मोबाइल मिलने से वजह से पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा ने कहा, लोग भाजपा के नेतृत्व में परिवर्तन के लिए चल पड़े हैं। युवाओं को रोजगार, भय मुक्त बंगाल और तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला बंगाल, जहां नो कट मनी, नो टोलाबाजी, नो तुष्टीकरण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देश भर में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते ही महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश के 8 राज्यों में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है।